खाना खाने के बाद आपका पेट का फूलना या फिर खाना खाते ही मल त्यागने की इच्छा होना, कभी कब्ज हो जाना या कभी लूज मोशन लग जाने, ये सिम्टम होते हैं गृहिणी रोग के, जिसे इरिटेबल बोवल सिंड्रोम या फिर IBS बोलते हैं। खाना खाने के बाद आपका पेट का फूलना या फिर खाना खाते ही मल त्यागने की इच्छा होना, कभी कब्ज हो जाना या कभी लूज मोशन लग जाने, ये सिम्टम होते हैं गृहिणी रोग के, जिसे इरिटेबल बोवल सिंड्रोम या फिर IBS बोलते हैं। आज की वीडियो IBS के ऊपर मैं डॉक्टर योगेश बांसल MD PhD आयुर्वेदिक कंसल्टेंट आज आपसे डिस्कस करूंगा जॉय आयुर्वेदा में IBS के बारे में। IBS किसे होता है, IBS कैसे होता है, IBS को कैसे ठीक किया जा सकता है, इसके लक्षण क्या हैं और इसका उपचार क्या है। अगर कोई भी पर्सन जिसकी उम्र 15 साल से लेके 50 साल तक है और उसको सुबह उठते हुए मल त्याग करने के समय किसी भी प्रकार का पीड़ा होती है या फिर कुछ खाने के बाद उसको ऐसे लगता है कि मेरे को मल त्याग करना पड़ेगा, आप खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं या फिर इवन कुछ पी भी लेते हैं, आपको फील होता है कि आपको कुछ टॉयलेट जाना पड़ेगा, तो आपको IBS हो सकता है। IBS के अन्य लक्षणों में, क्योंकि हम इसे इरिटेबल बोवल सिंड्रोम कहते हैं, एक होती है बीमारी डिजीज़ और एक होती है काफ़ी सारी डिजीज़ का कम्बिनेशन, उसे हम सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें जब हमें इंटेस्टाइन, वोवल का मतलब होता है इंटेस्टाइन, जब इंटेस्टाइन में किसी प्रकार की इन्फ्लामेशन हो जाती है या वहाँ पर साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर हो जाता है, तब IBS और गृहिणी नाम से रोग उत्पन्न होता है। आयुर्वेद में गृहिणी उस जगह को बोलते हैं जहाँ पर ग्रहण किया जाता है। इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट को गृहिणी या ड्यूडेनम बोला जाता है। वहाँ पर अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ जाती है तब IBS नामक रोग उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। इस रोग के जो मुख्य लक्षण हैं उनमें सबसे पहला लक्षण है, किसी टाइम पेशेंट को लूज मोशन लग जाएंगे, किसी टाइम पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, कभी पेशेंट को खाना खाने के बाद अफारा आ जाएगा, कभी पेशेंट का पेट फूलना शुरू हो जाएगा। सबसे प्रमुख लक्षणों में सबसे पहला लक्षण है कि खाना खाते सार पेशेंट को अर्जेंसी होगी मल त्याग करने की, उसे ऐसा लगेगा कि मेरे को प्रेशर पड़ा हुआ है और मैं मल त्याग करके आऊँ। या फिर कभी आप बाहर जा रहे हो और आपको गेट पर पहुंचते सार ऐसा लगता है कि मेरे को एक बार स्टूल पास करके आना चाहिए। जब आप कभी गुस्से में होते हैं तभी भी आपको प्रेशर बनना शुरू हो जाता है, या कभी आप भय में होते हो, शंका में होते हो, कभी आपको बाहर जाना होता है, उस टाइम भी आपको लगता है कि मेरे को स्टूल पास करने जाना है, तो आपको गृहिणी नामक रोग हो सकता है। अब इसे हम बोलते हैं साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। साइको से हम मानते हैं मानसिक विकार और सोमेटिक का मतलब होता है पेट के रोग। हमारा शारीरिक रोग और मानसिक रोग दोनों आपस में मिले हुए होते हैं। जब हम मानसिक रूप से किसी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं तो हमारा शरीर भी प्रॉपर्ली काम नहीं करता है। इसलिए शारीरिक रोग को ठीक करने के लिए मन का ठीक होना सबसे ज़रूरी है। इसीलिए अगर हम इसके लक्षणों से हटकर इसके कारण की बात करते हैं तो उन कारणों में सबसे प्रमुख 3 कारण हम लोग मानते हैं। सबसे पहला कारण होता है हरी। हरी मतलब ऐसे लोग जो बड़ी ही जल्दबाजी करते हैं, हर काम जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, हर काम में जल्दबाजी करते हैं, उनको लगता है कि कल को दुनिया नहीं निकलेगी। अगर उनका ऐसा एटीट्यूड है तो ये बीमारी होना शुरू हो जाती है। दूसरा होता है वरी। वरी मतलब अगर कोई पर्सन स्ट्रेस में रहता है, एंजाइटी में रहता है या उसे किसी प्रकार का डर लगा रहता है, उसको ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। और तीसरा होता है करी। करी मतलब जो लोग बाहर से खाना खाते हैं, मैदे वाला खाना खाते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं और ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं जो हजम नहीं हो पाती हैं, चाहे वो नॉन वेज है या फिर ऐसी चीज़ें हैं जो फ्राइड है, तो इन लोगों को IBS नामक रोग होना शुरू हो जाता है। अब क्या करें इससे बचने के लिए, कैसे इससे बचा जा सकता है, क्या इसके लिए घरेलू उपचार है, वो मैं आपको इस वीडियो के राही बता रहा हूँ। जॉय आयुर्वेदा में हमारी पूरी टीम है जो हम लोग रिसर्च ओरिएंटेड सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। उसके अंदर हम लोगों ने ये फाइंड आउट किया है कि IBS
उन लोगों को ज़्यादा होता है जो ज़्यादा सोचते हैं, जो ज़्यादा कम्पिटिटिव बिहेवियर के होते हैं। तो ऐसे लोगों को करना क्या चाहिए? सबसे पहले हमें अपना बिहेवियर चेंज करना है, आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। अब एटीट्यूड कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं आपको कोई मेडिसिन बताऊं, गोली दूं और उससे आपका चेंज हो जाएगा। एटीट्यूड चेंज होता है समय के साथ में। अगर आपको स्ट्रेस ज़्यादा रह रहा है तो उसके लिए स्ट्रेस बस्टर काम करना शुरू करिए। सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक करें। मॉर्निंग वॉक करने के समय एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप अपना फ़ोन इस्तेमाल मत करें। जो हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन है, मॉर्निंग वॉक के समय जो मोबाइल फ़ोन हम लोग देखते हैं, हम लोग जो रील स्क्रॉल करते रहते हैं, फेसबुक देखते रहते हैं, उन चीज़ों को आपको छोड़ना चाहिए। एक चीज़ मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ कि आप हफ्ते में एक दिन फास्ट करें। अब फास्ट में भी आजकल हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक फास्ट करें। आप इलेक्ट्रॉनिक फास्ट का मतलब एक दिन हफ्ते में किसी भी प्रकार का कोई भी गैजेट्स, चाहे वो मोबाइल है, चाहे वो टीवी है, चाहे वो लैपटॉप है, चाहे वो आईपैड है, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ताकि आपकी आंखों को भी रेस्ट मिले और आपकी मन को भी आराम मिले। दूसरे नंबर के ऊपर इसमें बोला जाता है कि अगर किसी को आईबीएस है तो उसे मेडिटेशन में काफ़ी अच्छा आराम मिलता है, जिससे आपका स्ट्रेस कम होता है। मेडिटेशन के साथ में अगर आप योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, तो वो सोने पे सुहागे का काम करता है। दूसरे नंबर के ऊपर अगर आपको स्ट्रेस के साथ में वरी है तो जिस चीज़ से आपको वरी है उसको फोकस करने की आदत डालें। हमें नहीं चाहिए कि हम उससे डर डर के रहें। अगर आपको अपनी जॉब में कोई परेशानी है तो उस जॉब के रिलेटेड कोई इशू है तो उसके ऊपर फोकस करिए, क्योंकि दवाइयाँ हर चीज़ का इलाज नहीं है। दवाइयों से हमें फ़ायदा तभी मिल पाएगा जब हम लोग अपनी कारण को समझेंगे। हरी, जो मैंने सबसे पहले बताया था, जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आपको आपके ऑफिस में जाना है, 9 बजे का टाइम है, तो आप घर से 8 बजे निकलो, ताकि आप आराम से प्यार से अपने ऑफिस में पहुंच सकें। पुराने लोग, जो लोग होते थे, बड़ा कॉमनली हम लोग देखते हैं, जो बुज़ुर्ग लोग थे, अगर उनको 10 बजे की ट्रेन पकड़नी होती थी तो वो 6 साढ़े 6 बजे घर से निकल जाते थे। 7 बजे 8 बजे स्टेशन पे पहुंच के 2 घंटे आराम से वहाँ बैठते थे। जब ट्रेन आती थी वो प्यार से उसमें चढ़ते थे। आज के जनरेशन में हम लोग अगर 10 बजे की ट्रेन है तो 9:30 बजे घर से निकलेंगे, फिर पी पी पू पू पापा करते हुए गाड़ी को भगाएंगे, और जब ट्रेन सामने नज़र आएगी तो हम भाग के उसको पकड़ेंगे। फिर हमारी बॉडी के अंदर सारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे, स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी, और अल्टीमेटली हमें कुछ भी पसंद नहीं आएगा। और तीसरा है करी। करी में अगर कारण है तो आपको बाहर का खाना बंद करना है, मिर्च मसाले का सेवन कम करना है या नहीं करना है, फ्राइड कम खाना है। मैदा सबसे बड़ी बीमारी है, उसको आपको छोड़ देना है। मैदे वाली चीज़ें, फास्ट फूड है, बर्गर, टिक्की, समोसा, गोलगप्पा, जितना हो सके उसको कम कर दीजिए। और सबसे ज़रूरी, अगर आप अपने स्ट्रेस को, एंजाइटी को दूर करने के लिए कोई नशे का सेवन करते हैं, किसी प्रकार का मदिरा पान करते हैं या फिर सिगरेट स्मोक करते हैं, तो इन चीज़ों से आपको दूर रहना है। मैं कुछ होम रेमेडीज़ आपको बता रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। अगर किसी को भी किसी भी प्रकार के कोई भी लक्षण मिल रहे हैं, चाहे वो आपको कॉन्स्टिपेशन इंड्यूस्ड मिल रहे हैं, चाहे वो आपको डायरिया इंड्यूस्ड मिल रहे हैं, क्योंकि आईबीएस मैंने आपको बताया 2 तरह का होता है, कॉन्स्टिपेशन इंड्यूस्ड एंड डायरिया इंड्यूस्ड। किसी को आईबीएस में कॉन्स्टिपेशन रहती है और किसी को आईबीएस में डायरिया रहता है। तो आपने 3 से 4 चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ, ये घर पे लेके आनी है, इसका पाउडर बनाना है और इसको यूज़ करना है। उसमें से सबसे पहली चीज़ है ब्रह्मी। ब्रह्मी का पाउडर आपको पंसारी से मिल जाएगा। दूसरे नंबर पे है इसमें सौंठ। सौंठ को हम बोलते हैं ड्राई जिंजर पाउडर। और तीसरे नंबर पे है इसमें कुटज। इन 3 चीज़ों को आपने ला के पीस के रख लेना है, और साथ में इसमें आपने ऐड करनी है तगर। तगर भी आपको मार्केट में मिल जाएगी। ब्रह्मी, सौंठ एंड कुटज, ये आपने लेनी है 50-50 ग्राम, और तगर आपने लेना है 10 ग्राम। इन सबको अच्छे से पीस लेना है। इसका आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को गर्म पानी के साथ में या फिर सौंफ वाले पानी के साथ में अगर आप ले लेते हैं तो आपकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कवर अप होनी शुरू हो जाएगी। फिर भी अगर किसी को इन चीज़ों से आराम नहीं आता है, उनकी प्रॉब्लम बड़ी हुई है, पुरानी है, क्रॉनिक हो चुकी है, दवाइयाँ खा रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, बट उसका इलाज नहीं हो रहा है, तो जॉय आयुर्वेदा में हमने कुछ मेडिसिन बनाई हैं। उसमें से एक मेडिसिन का नाम है आईबीएस केयर पाउडर। अब इस पाउडर की खासियत ये है कि जब भी हम इस पाउडर को लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं, ऐसी औषधियाँ हैं जो कि 100% प्योर आयुर्वेदिक है, जिसके सेवन से आपकी बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो आपकी अग्नि, जठरा अग्नि मंद हो रही है, जो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम बेटर नहीं है, तो वो बेटर होना शुरू हो जाता है। क्योंकि इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है सौंफ एंड जीरा। इसके अंदर इसके अलावा अजवाइन, सनाए,
और इस प्रकार की जड़ी बूटियाँ पड़ी हुई हैं जो आपके पेट को नरम करती हैं, खाना हजम करती हैं, कॉन्स्टिपेशन को दूर करती हैं, डायरिया को दूर करती हैं। और साथ में हमने इस पाउडर के साथ में एक कैप्सूल बनाया है जिस कैप्सूल का नाम है IBS केयर कैप्सूल। अब इस कैप्सूल में जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है शतावरी एंड अश्वगंधा। दुनिया में अश्वगंधा से बेस्ट कोई भी स्ट्रेस बूस्टर या स्ट्रेस बस्टर नहीं है। स्ट्रेस को दूर करने के लिए अश्वगंधा अगर आप गूगल भी करेंगे तो इससे बेस्ट कोई नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये एक साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर है। आपका मन और आपका पेट अगर दोनों रिलेशन में नहीं है तो आपको कोई ना कोई डिसऑर्डर हो जाएगा। चाहे आपका पेट खराब है तो भी आपका मन नहीं लगेगा, और अगर आपका मन खराब है तो आपका पेट खराब रहेगा। इसी तरह इसके अंदर मेडिसिन में भृंगराज, आंवला और वेहड़ा ये चीज़ें पड़ी हुई हैं जो इसको एक कंप्लीट कंपाउंड बना देती है IBS को ठीक करने के लिए। आपको ये कैप्सूल एक सुबह एक शाम को लेना है गर्म पानी के साथ में, और इस पाउडर को आपने लेना है दिन में एक बार 1 चम्मच गर्म पानी के साथ में या फिर सौंफ वाले पानी के साथ में। अगर आपको IBS है तो वो ठीक हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन है दूर हो जाएगी, डायरिया लगा रहता है, खाना खाने के बाद स्टूल जाना भागना पड़ता है, वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। करना क्या है, 3 चीज़ें दोबारा बता रहा हूँ। हरी, करी एंड वरी को दूर करना है, जितना हो सके एक्सरसाइज, योगा, मॉर्निंग वॉक करनी है। आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक होती जाएगी और आप IBS से दूर हो जाएंगे। इसी तरह की अन्य वीडियो के साथ हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।